FCRA यानी विदेशी अंशदान अधिनियम, FCRA। अब FCRA से इतना डर क्यों लग रहा है? FCRA का खौफ क्या है? इसको बहुत सरल शब्दों में समझेगा जो मैं समझाने जा रहा हूं। CAA कानून आया तो मुस्लिम विरोधी, तलाक़े बिद्दत खत्म किया तो मुस्लिम विरोधी, अनुच्छेद 370 समाप्त, मुस्लिम विरोधी, वक्फ संशोधन बिल मुस्लिम विरोधी, एंटी कन्वर्जन कानून मुस्लिम विरोधी, इसके अलावा UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड NRC मुस्लिम विरोधी। अब नया शिगुफा है साहब, FCRA ये भी मुस्लिम विरोधी। कैसे प्रभु, इसकी बात करेंगे अब। पूरे एजेंडे की पोल खोल, एक टैग और पूरा सच। मोदी सरकार अगर विदेश से भारत आने वाले चंदे की पाई पाई की पहरेदारी की तैयारी कर रही है तो ये मुस्लिम विरोधी कैसे हो गया? विदेशी चंदे की पाई पाई की पहरेदारी, अगर यह सुनिश्चित करने की तैयारी हो रही है कि देश में विदेशी चंदे का गलत इस्तेमाल ना हो, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? टीम राहुल, टीम अखिलेश और अन्य टीमें FCRA संशोधन से क्यों परेशान है? देखिए, पहले समझिए, ये FCRA जो बार बार आप सुनते हैं, इसका मतलब क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन विदेश से आने वाला कोई भी चंदा, उसको रेगुलेट करने वाला एक एक्ट है FCRA। ठीक, मोदी सरकार ने इस कानून में बेहद जरूरी संशोधन कर दिए, जिसके तहत अब विदेशी फंडिंग पाने वाले NGOs को कुछ बातें साफ साफ बतानी होंगी। पहला, अब यह खुलकर बताना होगा कि विदेशी फंडिंग करने वाला असली व्यक्ति या संस्था कौन है, किसने विदेशी फंडिंग की है। किसी NGO को विदेशी फंडिंग मिलती है तो आपको क्लियर बताना होगा कि विदेशी फंडिंग किसने की है, संस्था कौन है या व्यक्ति कौन है। पहले ये जानकारियां देने से छूट थी, नंबर 1। नंबर 2, अब फंडिंग की वजह मतलब पर्पस को स्पेसिफिकली बताना होगा। पर्पस, पहले क्या होता था, सोशल वेलफेयर बोलकर काम चल जाता था। ठीक, तो तीसरा सुनिए, अब काम करने की जगह यानी कि स्कोप ऑफ वर्क को भी स्पेसिफिक करना होगा। ऐसा नहीं है कि NGO है तो देश भर में काम कर सकती है, स्कोप ऑफ वर्क आपको क्लियर करना होगा। इसके अलावा संशोधन में यह भी साफ किया गया है कि फंडिंग का इस्तेमाल, विदेशों से पैसा आ रहा है, विदेशों से फंडिंग आ रही है FCRA, अब उसका धर्मांतरण, कन्वर्जन या देश की अखंडता के खिलाफ नहीं हो पाएगा उसका इस्तेमाल। FCRA रिन्यूअल के लिए पिछले 2 साल में कम से कम 10 लाख रुपए विदेशी फंड असल में खर्च करना होगा। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक में रख कर आपने रखा है तो आपको रिन्यूअल मिल जाएगा, नहीं। FCRA रिन्यूअल अब आपको ऐसे नहीं मिलेगा। अगर लाइसेंस रद्द, सस्पेंड या सरेंडर या एक्सपायर हो गया है तो विदेशी फंड से बनी सारी संपत्ति सरकारी अथॉरिटी के पास चली जाएगी। समझ लीजिए बहुत ध्यान से, इतने सरल भाषा में कोई नहीं समझाएगा। अब नए रूल्स के मुताबिक भारत में एक NGO को मिलने वाला फंड दूसरे NGO को ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा, और NGO में कोई गड़बड़ी पाई गई तो सिर्फ ट्रस्टी नहीं, मेंबर्स भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। देखिए, हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं कहूं कि पहले FCRA कानून कमजोर था, क्योंकि पुराने कानून के तहत ही विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग के आरोप खुद सोनिया गांधी जी की संस्था राजीव गांधी फाउंडेशन उस पर लगे थे, और फिर राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस चीन से चंदा लेने के आरोप में रद्द हो चुका है। ये तो आपको पता है ना, राजीव गांधी फाउंडेशन चीन से चंदा, FCRA लाइसेंस रद्द। लेकिन पुराने कानून में FCRA रद्द होने के बाद भी ट्रस्ट की संपत्ति, अगर FCRA लाइसेंस रद्द हो गया, ट्रस्ट की संपत्ति ट्रस्टी के पास रहती है। अब नहीं होगा। अब नए कानून में लाइसेंस रद्द होते ही NGO की संपत्ति सरकार के पास चली जाएगी। ठीक, मतलब मोदी सरकार के FCRA बिल की वजह से शायद उन लोगों की दिक्कत बढ़ गई है जो अब तक विदेशी फंडिंग के सहारे भारत में फ्री की मलाई खा रहे थे, और फ्री की मलाई के सहारे मोदी सरकार के खिलाफ ही या देश के खिलाफ या देश की अखंडता के खिलाफ, एकता, अखंडता, संप्रभुता के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, प्रदर्शनों को स्पॉन्सर कर रहे थे, देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब मोदी सरकार का भी कहना है साहब कि FCRA नियमों में संशोधन इसलिए किए जा रहे हैं
ताकि भारत में एनजीओस को मिलने वाली विदेशी फंड का मिसयूज ना हो, व्यक्तिगत फायदे के लिए विदेशी फंड का इस्तेमाल ना हो, ट्रांसपेरेंसी बढ़े, पारदर्शिता, और देश विरोधी साजिशों के लिए आने वाले फंड को रोका जा सके। मतलब इसको ऐसे समझिए, मैं और सरल करता हूं कि भारत को नेपाल बनाने की साजिशों के लिए जो फंड विदेशों से आता है ना, उसकी टोटी मोदी सरकार टोटी बंद करने की साजिश या बंद करने की तैयारी कर रही है। साजिश क्यों, तैयारी कर रही है। लेकिन विपक्ष, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कहना है कि विदेशी चंदे के नाम पर एनजीओस पर कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, अल्पसंख्यक संस्थाओं को खत्म करने की साजिश है। ईसाई संस्थाओं पर कब्जे की तैयारी है। संसद में अखिलेश यादव ने कहा कि यह बिल माइनॉरिटीज के खिलाफ है। इसमें भी हिंदू मुसलमान शुरू हो गया साहब। एफसीआरए, ये भी हिंदू मुसलमान, ये भी माइनॉरिटी के खिलाफ है। प्रियंका वाड्रा ने भी कहा कि यह बिल वापस हो जाना चाहिए। अखिलेश यादव भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। जो सरकार एफसीआरए ला रही है, इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय, जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप? होम मिनिस्टर। इसलिए अगर अखिलेश कह रहे हैं, सुना आपने, कि ये बिल अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, तो उन्हें ये बताना चाहिए साहब कैसे, माइनॉरिटीज के खिलाफ कैसे है। ठीक है ना, मतलब चंदे में आई एक एक पाई की पहरेदारी अगर सरकार कर रही है तो चंदे का धर्म कहां से हो गया। वैसे एक जानकारी के मुताबिक भारत में एफसीआरए के तहत करीब 16,000 रजिस्टर्ड एनजीओज हैं। उन्हें 22,000 करोड़ रुपए का सालाना विदेशी फंड मिलता है। 22,000 करोड़। इस फंड में निगरानी इसलिए जरूरी है क्योंकि सीएए आंदोलन से लेकर दिल्ली दंगों तक और कुडनकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के विरोध से लेकर कॉकरोच आंदोलन तक विदेशी फंडिंग के आरोप लग चुके हैं। सोशल वर्क के नाम पर आदिवासियों का धर्म परिवर्तन हो या ह्यूमन राइट्स के नाम पर आतंकवादियों के कोर्ट केस लड़ने हो, विदेशी फंडिंग वाले एनजीओ देश को ना, आप कह सकते हैं देश को घुन की तरह अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसलिए मोदी सरकार के समर्थक ये कह रहे हैं साहब कि नया एफसीआरए बिल उन आंदोलन जीवियों की दुकान बंद करने वाला है जो सरकार विरोधी हर प्रदर्शन में नजर आते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कुछ लोग बताते हैं, योगेंद्र यादव को बहुत बड़ा उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता है, जो साहब शाहीन बाग से लेकर सीए आंदोलन, किसान आंदोलन से लेकर कॉकरोच प्रोटेस्ट सभी में दिखाई दे चुके हैं। यहां सवाल यह है कि जब अमेरिका और चीन जैसे देशों में विदेशी फंडिंग को लेकर बहुत ही सख्त नियम है, तो भारत में ऐसे नियम लागू होने में दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? अमेरिका में विदेशी संस्था से एक पैसे के लेन देन और संबंधों की जानकारी आपको देनी पड़ती है। अगर एक पैसे का भी लेन देन हो रहा है तो किसी चुनाव में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट विदेशी चंदे पर टोटल बैन। चीन सुन लीजिए, चीन में भी विदेशी चंदा लेने वाली संस्थाओं के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर उसकी पाई के खर्चे पर निगरानी और नियंत्रण जरूरी होता है। तो भारत में क्यों ना हो भाई? हालांकि एफसीआरए बिल को लेकर खबर यह है कि मोदी सरकार ने इसे जेपीसी को भेज दिया है। अब सुनिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस बिल पर मंथन कर संसद के शीतकालीन सत्र तक अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन सरकार के रुख से यह तय है कि कानून आएगा जरूर। विरोधियों के लिए राहत तभी तक है जब तक जेपीसी इसे लेकर रिपोर्ट नहीं दे देती है।